यूपी में सरकार फिर बनी बाबा योगी के, यूपी में सरकार फिर बनी बाबा योगी के, खटिया खड़ी होई सब ही विरोधी के, रही न कोई यूपी में गुंडा, रही न कोई यूपी में गुंडा, रही न कोई यूपी में गुंडा, चली जब बाबा। बढ़िया है, शासन बहुत बढ़िया है और गरीबों के लिए तो एक नंबर की व्यवस्था है। अच्छा, 18 घंटा सपा में लाइट देगा ही नहीं, फ्री क्या होगा। आती थी और 250 रुपया वहाँ कमीशन देना पड़ता था, लेकिन आज आप जाइए वृद्धा विधवा पेंशन आती है, आपको किसी को कमीशन नहीं। न्यूज आर्टिकल 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत श्रीवास्तव। मैं गोंडा मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरे सिधारी चौराहा है, यहाँ पर हैं और प्रदेश के विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आइए जनता की राय जानते हैं कि लोगों के अपने विचार क्या हैं, अपनी राय क्या है और अब तक सरकार के कैसे कामकाज रहे। क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। भाजपा सरकार पिछले अभी रही है, 5 साल बीतने जा रहे हैं, चलता है। कैसी रही? बहुत अच्छी सरकार है। क्या अनुभव रहा भाजपा सरकार? अब भाजपा सरकार में सड़क बनी, बहुत सड़क बनी, गल्ला सबको मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, 500 मिलती थी अब 1000 रुपया मिल रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास कर रही है। जहाँ जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क बन रही है, बहुत सड़क बन रही हैं और जो बचा है वो भी पूर्ण होगा। जी चलिए, क्या नाम है आपका? गुलामन सोनखर। कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? हमें अखिलेश बढ़िया लगते हैं। अखिलेश जी बढ़िया लगते हैं। हाँ। चलिए आप बताइए। अखिलेश जी। अखिलेश जी अच्छे लगते हैं आपको? जी। कुछ खास कारण, कुछ वजह? जैसे रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई, ये सब भ्रष्ट है इस सरकार में। इस सरकार में? हाँ, भ्रष्ट है। अच्छा, पिछले सपा सरकार में अच्छी लगती थी आपको? अच्छी लगती थी। चलिए आप बताइए। भैया भाजपा से अच्छा कोई नहीं है संसार में। कुछ खास वजह? खास वजह ऐसे हमारा देश स्वतंत्र है, सारा जनता स्वतंत्र है, विकास नंबर 1 पर है, वैसे ज्यादा का चाहिए। क्या नाम है आपका? पप्पू तिवारी। कौन सी सरकार आपको पसंद है? सपा। सपा। हाँ। भाजपा में क्या खराबी है? अभी कुल हम नहीं जाए, लेकिन सपा नहीं। कितने दिनों से सपा को वोट कर रहे हैं? अब हम जब से पैदा हुए तब से घनश्याम शुक्ला परिवार का वोट दिन सपा का जब तक करे। क्या नाम है आपका? हनुमान दास शुक्ला। किसको वोट करना चाहेंगे? बीजेपी। कुछ खास वजह? सब खास है। योगी जी की सरकार। हाँ, बीजेपी की सरकार ना हो तो 370 धारा ना हटावा जाए, विकास ना हो, सारा काम जो है बीजेपी की 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, न सपा कर पाई। भाजपा सरकार आनी चाहिए। हाँ, ऐसा आपका मानना? हाँ, मानना। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? 370 धारा जो है वो केंद्र सरकार के है। हाँ हाँ। और राज्य सरकार में आता नहीं है। हाँ। तो केंद्र में मोदी जी हैं वो हटाए। हाँ। और सपा तो हटा नहीं पाएगी उसको है। और जो शिक्षा, रोजगार या फलान धमाक जो है वो सपा आएगी तब अच्छा सुधरेगा। केंद्र में जब सपा समर्थित सरकार थी तब उनको हटाना चाहिए, तब भी उन्होंने क्यों नहीं हटाया? हटाएंगे आने वाले। अब तो हट गया। चलिए, क्या नाम है आपका? अनुज मिश्रा। कौन सी सरकार आपको पसंद है? भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? आप चाहे विद्यालय ले लीजिए, आज विद्यालय का कायाकल्प हो रहा है। प्राइमरी स्कूल का पहले मास्टर वहाँ सिर्फ बच्चों से पैर दबाते थे, आज वहाँ उन्हें मजबूरी में पढ़ाई करवानी पड़ रही है। दूसरी बात, आप पेंशन योजना ले लीजिए और यही समाजवादी पेंशन जब आती थी 500 रुपया, उसमें 250 रुपया इन्हीं लोगों को कमीशन देना पड़ता था। ये सब जानते हैं। ये जो गल्ला आज बट रहा है 2-2 महीने में 2 बार, ये वहीं गोंडा में ही गोदाम पर ही बिक जाता था। कोटेदार को 1000-2000 देकर वहाँ से भगा दिया जाता था, कोटेदार तक नहीं पाते थे। कितने सालों से भाजपा को वोट कर रहे हैं? मैं तो 2015 से कर रहा हूँ। 2014 से? हाँ, नहीं 15 में जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ था उसमें भी भाजपा ने समर्थित किया था प्रत्याशी को। अच्छा। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? बच्छराज। किसको वोट करना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा क्यों? अच्छी लग रही है ना। अच्छी लग रही है। भाजपा की क्या चीज अच्छी लग रही है आपको? सब कुछ अच्छा है। भाजपा की क्या चीज अच्छी लग रही है आपको? सब कुछ अच्छा है। जैसे? जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजपुरा पूरे सिधारी। अच्छा, क्या करते हैं? ठवईगिरी। ठवईगिरी करते हैं। हाँ। कौन सी सरकार आपको पसंद है? भाजपा। क्यों? भाजपा का हर एक चीज सही है। क्या? जैसे कि लाइट। हाँ। 18 घंटा। हाँ। सपा में लाइट देगा ही नहीं, फ्री क्या होगा। लाइट का व्यवस्था हमारे गांव तक ये वाला रास्ता भाजपा के सरकार में, हमारे खेत के पास में जो रास्ता बन रहा है वो भाजपा के सरकार में। सपा ने दिया ही क्या है।
चलिए भाई साहब, खान ने कहा है कि सपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, सब भाजपा की देन है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, लाइट तो पहले सपा के सरकार में हमारे यहाँ आई थी। नहीं पहले नहीं, आई थी, सुन लो एक मिनट, आई थी, लेकिन हर गांव में नहीं हो पाया था। उसकी सरकार खत्म हो गई, इनकी सरकार आ गई है, गांव-गांव पहुंचा दिए। तो काम किसने किया? काम जिसके सरकार में हुआ वो अच्छा हुआ, वो भी अच्छा कर रही थी, ये भी अच्छा कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम बरन। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाजपा अच्छा लागत है। क्यों अच्छा लग रहा है आपके लिए? जो सब काम अच्छा कर रही है, जो पूर्वजों दादा बाबा नहीं कर पाए ना, वो काम भाजपा जब कर दी वो अच्छा और बड़ा कौन काम है जो दादा बाबा नहीं कर पाए। चलिए चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? शिवपूजन तिवारी। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं, खेती करते हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई क्या करते बनना हैं। चाहेंगे आखिर? अब आगे चल के हम किसान बनना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका भविष्य किस सरकार में सुरक्षित है? हमारा भविष्य केवल सपा सरकार में सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हमें सपा सरकार से फायदा हो रही थी ज़्यादा पिछले से। अब जैसे भाजपा सरकार में सारी स्कूलें बंद हो रही है, हम लोगों की पढ़ाई नुकसान हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं हमारी सपा सरकार सबसे अच्छी है। भाई साहब जैसे कह रहे सपा सरकार में स्कूलें बंद थी, इस पर क्या कहना स्कूलें बंद नहीं, जैसे कोरोना काल चल रहा था तो पूरा देश संकट में था। तो जब पूरा देश संकट में था तो मोदी जी ने ये अच्छा काम किया कि स्कूल कॉलेज सब बंद कराया। कोरोना काल बढ़ा नहीं, वैक्सीन लगवाया, इसीलिए सरकार ये अच्छी है और विकास हो रहा है और पढ़ाई भी साथ साथ हो रहा है और रोजगार भी हो रहा है। चलिए विनाश हो रहा है देश का। चलिए चलिए, विनाश नहीं हो रहा है सर जी, देश का विनाश हो रहा है। ये बच्चे भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, जवान भी चले जाएंगे। हमको कुछ नहीं मिला, टीका नहीं लगा? कुछ नहीं मिला। गांव में तो आते हैं कर्मचारी टीका नहीं लगाने तो की। कोरोना काल अब कोरोना हम में लाए हो सके थे, कोरोना बल में नहीं लोगन के यहाँ हुई, जमाल काटे हैं देखा। चलिए नाम है आपका? अकबर अली जी। अकबर अली। कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको? हमको तो भैया अखिलेश अच्छी लग रही है। क्यों? अरे फायदा है उसे, और क्या तमाम। जैसे क्या क्या फायदे हैं? अरे बहुत सारे फायदा, आप कहाँ बताए भैया? जैसे जैसे कहाँ बताए? क्या करते हैं आप? हमको भैया खेती पाती कर रहे हैं। खेती करने में किसान सम्मान निधि तो भाजपा ने दिया। तो भाजपा ने दिया, खेती ना है, खेती पाती इधर उधर से लेके करा जाता। अच्छा, फिर भी आपको अखिलेश सरकार पसंद है? हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पूरी सिधारी। क्या करते हैं आप? हम तो ग्रेजुएशन करके कंप्लीट कर रहे हैं, इस समय खेती का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कौन सी सरकार आनी भारतीय चाहिए? जनता पार्टी। क्यों, कुछ खास एक आध वजह खास ये थे, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, हर चीज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जैसे हम लोगों की परीक्षा जो भ्रष्टाचार इसमें था सपा सरकार में, उस समय इस भ्रष्टाचार एजुकेशन में नहीं है। जो योगी जी करते हैं वो कहते हैं, जो करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। कहते हैं वो करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहा वोट दिया भर रहा तो कहा था, कहा भाव कहा। चलिए, जय श्री राम। क्या नाम है भाई साहब? शुभकरण तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूरे सिधारी क्या लोग। करते हैं? टेलीकॉम में बिजनेस है हमारा। अच्छा, टेलीकॉम का बिजनेस है आपका? जी। अच्छा, कौन सी सरकार आपको अच्छी लग रही है? सरकार तो इससे अच्छी कोई है ही नहीं भाजपा से। बीजेपी से अच्छी? जी। कुछ खास एक आध, जैसे कहाँ बीजेपी ने क्या लाभ पहुँचाया आपको? लॉ एंड ऑर्डर सबसे मुख्य चीज, सुरक्षा हर बंदों का। प्रशासनिक व्यवस्था भाजपा में आपको अच्छी लगी? जी। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सुरक्षित ना हो भाजपा शासन में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मतलब प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा बहुत सही रहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक बताएं। हाँ बोलो। एक महीने चलिए में भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? हम सविता पेंटर के चलिए नाम से प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रशासन बहुत बढ़िया है, शासन बहुत बढ़िया है, और गरीबों के लिए तो एक नंबर की व्यवस्था है। अच्छा, ये बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दादा इधर आइए, दादा। क्या नाम है भाई साहब? बछराज वर्मा। जी। बछराज वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे सिधारी। पूरे सिधारी। राजपुरा। जी। किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी को। बीजेपी क्यों? अच्छी है। अगले सरकार ने अच्छी थी? नहीं अच्छी थी, नहीं ये अच्छी? जो अच्छा काम कर रहे थे अच्छी है, अगली अच्छी थी। चलिए बहुत अच्छे। क्या नाम है भैया? विशालनाथ पांडे। जी। विशालनाथ पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? महापुरा शीशा क्या पुलिस करते हैं? खेती तो की ज्यादा किया किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे इस बार? समाजवादी पार्टी को। क्यों, कुछ खास वजह? खास वजह है विकास होगा और क्या होगा। अखिलेश विकास, एक मोदी विकास करते नहीं है। अच्छा, नहीं मोदी नहीं, प्रदेश में योगी की सरकार। वही कहते मोदी योगी कुल दोनों ने नहीं करते विकास हैं, नहीं करते अच्छा, क्या? हैं। ना सांसद ना विधायक, इनके कहाँ से करते विकास। जैसे मान लीजिए भाजपा सरकार में नहीं हो रहा है, सपा में क्या हो रहा था? सभा में बढ़िया काम हो रहा था, जैसे? रोड बढ़िया, हम लोग का रोड की जरूरत है, रोड के गड्ढे गुड्ढा पड़ा हुआ है। अच्छा, बीजेपी सरकार में रोड का काम कहाँ हुआ है बताओ हमको, देखिए आप लोग आए नहीं। चलिए, आपका कहना है रोड का काम नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना? जी बहुत सा काम हुआ है, लेकिन कुछ काम बाकी
बाकी वो अगली बार कराया जाएगा। अगली बार करा जाएगा। जी, जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सूर्यपाल पांडे। क्या करते हैं आप? हम तो ग्राम प्रधान हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान रहे। जी जी, इस समय हैं। अच्छा, किस ग्राम सभा के? पूरी सिधारी के। अच्छा, किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे आप? किसकी सरकार अच्छी लगती है आपको? हमको अखिलेश की सरकार अच्छी लगती है। अच्छा, जैसे अखिलेश ने जो किया पिछली सरकार में, चाहे सड़क का मामला रहा हो, चाहे बलरामपुर से गोंडा से उतरौला, जो सड़कें उन्होंने बनाई वो 50 साल चलेगी। और सरकार ने जो काम किया वो आम जनता और गरीब मजलूम के लिए किया। 114 उनकी योजना लॉन्च कर रही थी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये जुमलेबाज सरकार है। ये जो कहती है करती नहीं है, और करती है जो कहती नहीं। तो इससे हम लोग जो है, हमारा जो विचार है, और हम इस विधानसभा अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, तो जो विकास का मुद्दा हम लोग विकास के लिए लड़ रहे हैं, इनका मुद्दा अलग है, हमारा अलग है। जैसे 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपये में मिल गया। और नहीं, कहा जाता है कि सुरक्षा से ही विकास संभव हो सकता है। यदि आप सुरक्षित नहीं तो विकास नहीं हो सकता। जी। आपने देखा होगा कि मीडिया में तमाम ऐसी खबरें वायरल हुई हैं कि जैसे बनारस में, अयोध्या में, फैजाबाद में सब जगह बम ब्लास्ट हुए थे। उसमें जितने आतंकवादी पकड़े गए थे सबके मुकदमे अखिलेश सरकार ने वापस ले लिए थे। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जो सरकार वापस लिया उसमें गलत रहा होगा, तभी सरकार वापस लिया, उसकी बात ना करें। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कुंडा के राजा साहब का सैकड़ों मुकदमा वापस हुआ है। तो ये तो सरकार का अपना एक व्यवस्था है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का वापस हुआ 50-30 मुकदमा, कुंडा राजा का हुआ। तो ये तो सरकार का अपना भी व्यवस्था है। आप प्रधान चुने गए, भाजपा की सरकार में चुने गए, प्रशासनिक ढांचा कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा? देखिए प्रशासनिक ढांचा, पिछले चुनाव में हम 4 वोट से 15 में हार गए थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और इस बार हमको जनता ने वोट दिया, हम जीत गए 400 वोट से। तो इसमें प्रशासन और शासन का कोई मतलब नहीं होता है, ये तो चुनाव जनता का है। चलिए भाई साहब जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम मुकेश तिवारी, LBS PG कॉलेज नेता। अच्छा, मतलब कब से कर रहे हैं LBS में? कब से पढ़ रहे हैं? 2 साल से जी। तो कोई चुनाव लड़े हैं कि ऐसे ही? चुनाव भी नहीं लड़े, लेकिन आगे चलकर हमारी तैयारी है, इच्छा है अपने क्षेत्र का विकास करने की। जैसे देखिए, मैं कहना चाहूँगा 25 साल से जो मेरा जो अनुभव, मतलब मेरा बल्कि अनुभव नहीं है, लेकिन मैं सुनता जो आ रहा हूँ, लोग खुद का विकास करते हैं लेकिन अपने मतलब क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। जैसे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इसका विकास नहीं हो पा रहा है, या पूर्व विधायक रही हो या वर्तमान। जी चलिए भाई साहब क्या नाम है अपना? हमारा नाम सत्ता पेंटर है। आप बड़ी देर से इस चाह में थे कि मैं भी कुछ कहूं। अच्छा, चलो ठीक है। कहना हमारा यही है। क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? हम पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा। और गाना भी लिखते हैं। चलिए, वाह, बहुत बढ़िया। इनके लिए भाई ताली बजाइए। जैसे 2 लाइन हमने यूपी के लिए बनाया है जी, कि यूपी में सरकार फिर बनी बाबा योगी के, यूपी में सरकार फिर बनी बाबा योगी के, खटिया खड़ी होई सब ही विरोधी के, रही न कोई यूपी में गुंडा, रही न कोई यूपी में गुंडा, रही न कोई यूपी में गुंडा, चली जब बाबा के डंडा। चलिए भाई साहब, क्या नाम है अपना? प्रशांत पांडे। क्या कहना चाहेंगे इस बार? किसको वोट करना चाहेंगे आप? इस बार तो समाजवादी की सरकार आएगी, क्योंकि विकास के मुद्दे पर समाजवादी अव्वल रही है। भाजपा का सिर्फ जुमलाबाजी रहा है, जैसे डायल 100, समाजवादी एम्बुलेंस और तमाम योजनाएं चलाई, समाजवादी पेंशन, और ये सरकार आई सिर्फ जुमलेबाजी की। और यहाँ से भी समाजवादी जीतेगी और आगे समाजवादी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर लगाइए कैमरा। क्या नाम है अपना? हमारा अब्दुल सलाम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजापुर, पूरे सुधारी। किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे इस बार? हम अखिलेश पार्टी को, मतलब सपा को। हाँ। क्यों?
हमको पसंद है, वो विकास करते हैं अखिलेश जी। अच्छा, भाजपा में हाँ। आपको विकास नहीं मिला? हाँ, भाजपा में नहीं मिला है। तो ये विकास कब आएगा? जब अखिलेश की सरकार आएगी। अच्छा, और केंद्र में किसकी सरकार चाहिए आपको? केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस की सरकार जी। जैसे कि आपका कहना है कि भाजपा में विकास गायब हो गया, विकास कहाँ है? विकास इन्हें दिखाते नहीं है सपा वालन का। विकास या सड़क बनी है इनके गांव में, बहुत इंटरलॉकिंग लाग गा, बिजली नहीं है गांव में, रहा बिजली लाग गा। अब वो विकास इन्हें नहीं दिखाते तो हम कहा कह सकी थे। ठीक है, विकास बहुत हुआ है और इस सरकार में विकास के नाम पर कोई कह नहीं सकता कि इस गांव में विकास नहीं हुआ। बहुत विकास हुआ। ठीक है, अब ये चूंकि विपक्ष में है तो ये बोलेंगे ही, तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए ये बोल रहे हैं। अब इनको चूंकि विधानसभा अध्यक्ष बताया ही इन्होंने, तो जब विधानसभा अध्यक्ष हैं तो ये अपने पार्टी के बारे में तो बोले। सड़कें तो बन रही हैं बीजेपी सरकार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने एक काम जरूर किया है सड़क के नाम पर, कि जो पुरानी सड़कें बनी थी समाजवादी पार्टी में, उसका इन्होंने जो क्या कहते हैं, नहीं शक्ति नहीं, इसको उखाड़ कर जो मेरा नाम गाँव हमारे विधायक का लिखा था उसको अपना नाम लिख दिया है, नामकरण कर दिया है। चाहे वो मेहनौन की सड़क हो, इतिया थोक में कई सड़कें ऐसी, मुझाना में भी ऐसा हुआ। अच्छा, बिजली के बारे में जैसे देखिए, बिजली के बारे में जो पिछली सरकारें थी जी, तो माननीय मायावती जब थी सरकार में जी, तो उन्होंने बिजली एक पैसे, चूँकि ये बिजली का जो पैसा है उसमें हिस्सा राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। जी, जी, जी। तो 20,000 करोड़ रुपया इनको देना था मायावती को, इन्होंने दिया नहीं। अखिलेश जी की जब सरकार बनी तो केंद्र को इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया दिया और उन्होंने भी 80,000 करोड़ दिया, लग गया। शिक्षा में कुछ बदलाव आया? शिक्षा में पिछले इस सरकार में तो शिक्षा नष्ट हो गया। शिक्षा के नाम पर तो कुछ है ही नहीं है। कोरोना काल था इसलिए शिक्षा प्रभावित? नहीं, कोरोना ऐसा सर नहीं है कि कोरोना काल क्यों भाई क्यों बोलते हो? कोरोना इनका, देखिए कोरोना है, लेकिन जब इसका मतलब है कोरोना, जब ये कहते हैं जैसे नौटंकी आपने देखा होगा, तो वहाँ जब लड़ाई होती तो कहते हैं कि जब हम कहीं तो लड़ाई शुरू, जब हम कहीं तब बंद। एक मिनट, लड़ाई बंद। तो ये जो नाटक कर रहे हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा जी हों और चाहे एक जुमलेबाज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, जैसा इन्होंने किया देश के साथ, इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया सबके खाते में डाल देंगे। किसान सम्मान निधि दिए हैं? अरे क्या दिए हैं, 6,000 दिया है ना। आटा कितना लगता है? अरे क्यों बोलते हैं? लेकिन महंगाई कितना तेजी हो गए, जो 60 रुपए में तेल था वो 100 रुपया पार कर गया। चलिए, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई अपने स्थान पर सीमित है। ठीक है, महंगाई कहीं नहीं है। जो थोड़ी बहुत महंगाई इन्हें दिख रही है वो महंगाई है, लेकिन उतनी नहीं है जितना ये सब कह रहे हैं। शिक्षा के मामले में कह रहे हैं कि शिक्षा प्रभावित हुआ इस सरकार में, उस पर क्या कहना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। इनके लिए शिक्षा प्रभावित इसलिए हुई है कि ये नकल माफिया जो थे, इनके राज में स्कूल वो हो जाता था, मतलब इतना स्कूल इतने में परसेंटेज में बन गया है, वहाँ नकल होना, इतना आदमी को पास कराना है, तो वो बंद हो गया है। ठेका जो प्रथा थी वो बंद हो गई है, तो ये लोग हड़बड़ा गए हैं। चलिए, किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हाई स्कूल में। हाई स्कूल। आपको अखिलेश सरकार में जो जैसे पहले नकल होता था, ये कह रहे हैं अब नकल नहीं हो रहा है, आपको शिक्षा के मामले में एग्जाम जब देते थे, अखिलेश सरकार अच्छी लगती है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार। देखिए, ये बच्चे जो पढ़ेंगे इनका भविष्य संभरेगा। अब जो नकल से पढ़ेंगे वो उनका भविष्य कैसे संभरेगा? तो इसीलिए इस सरकार में, सपा सरकार में जो थे नकल माफियों का वो रोजी रोटी बंद हो गया है ना, तो इसीलिए सब परेशान हैं। तो कह रहे हैं शिक्षा खराब है, शिक्षा। अरे कोई स्कूल ये बता दें जो आज के डेट में, पहले पल्ला नहीं था, दरवाजा नहीं था, आज के डेट में उस स्कूल का जैसे बीजेपी वाले, जैसे हमारे में तो ये कह रहे हैं कि नकल माफिया नकल करवाए, लेकिन इनमें ऐसा हुआ कि बिना एग्जाम दिए ही पास हो गए। ये है शिक्षा नीति इनकी। शिक्षा। चलिए इस पर क्या कहना चाहिए? इस कोरोना काल, चलिए बोलिए। हाँ, इस कोरोना काल में प्रमोट किया गया है, कोई ये नहीं कि बिना परीक्षा के उन्हें पास कर दिया गया है। भाई साहब,
चले चले इस परीक्षा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बाबा जी की जो सरकार है वो हर गरीबों तक योजनाएं पहुंच रही हैं। गरीब का बच्चा आज शिक्षक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लेकिन पिछली सरकारों में लूट मार और ये घूसखोरी नहीं बहुत चरम सीमा पर थी। बाबा की सरकार को हम लोग पसंद करते हैं। हाँ, ये चलिए चलिए आप क्या कहना बताइए। देखिए नई शिक्षा नीति लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको बेवकूफ और भ्रष्ट बनाने का काम किया। इन्होंने जो सफर एक मिनट रेल में देख लीजिए भाई साहब, जो रेल का मामला है जो चलिए पहले इन्हीं से जान लेते हैं। हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए आप, नहीं बीच बीच में बोलते ही रहेंगे। हेलो सर, क्या नाम है अपना? राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? टिकुइया पुलिस चाह रहे हैं, बोलिए खुल के बोलिए। रेलवे टिकट जो पहले काउंटर पे मिलता था टिकट की, जैसे लखनऊ जाओ गोरखपुर जाओ कहीं भी जाओ तो काउंटर पे टिकट मिलता था। अब ऑनलाइन कराओ 1300 रुपया भरो तो बम्बई जाओ। नहीं ऑनलाइन सुविधा तो घर बैठे टिकट मिल रहा है तो अच्छी घर बैठे मिल रहा है, लेकिन तो 400 में इंसान जाता था, अब 1300 रुपया लग रहा है तो 1300 रुपया जो है 400 में अच्छा था। अच्छा ये बात है। चलिए चलिए इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बताइए? कह रहे हैं अभी रेलवे टिकट महंगा हो गया है। ऑनलाइन जो घर बैठे सुविधा मिल रही उसको ये महंगा बता रहे हैं। रेलवे टिकट कहीं नहीं महंगा हुआ है। ये जो बता रहे हैं ये समझ नहीं पाए हैं। ये एसी वाला जब बुक कराएंगे तो वो महंगा लगेगा, जनरल बुक कराएंगे तो वो सस्ता रहेगा, और स्लीपर बुक कराएंगे तो हर टिकट का अलग अलग रेट। अच्छा मतलब श्रेणी के हिसाब से अब ये चूंकि नहीं जान पाए इसलिए उन्हें महंगा लगा। चलिए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ रहते हो आप? राजापुरा पुलिस अदारी। बाहर गए हो? हाँ जी। बैठे हो, सफर किया अभी इधर बीच? हाँ किया हूँ। क्या आपको क्या कैसा अनुभव रहा रेलवे का? अरे बहुत बुरी हाल है। जैसे का अरे टीका लगवा के जाओ। नहीं लगवा तो नहीं जाए। ये तो अच्छी बात है। पहले नहीं था देश में टीका में जो लापरवाही की है इसीलिए कोरोना फैला इतना। नहीं कुछ नहीं कोरोना, मेरे को तो नहीं कोरोना हुआ, हम लोग को कभी कुछ नहीं हुआ। पहुंचा ही नहीं तो होगा क्या? नहीं हम तो टीका फिलहाल लगवा चुके हैं लेकिन पहुंचा नहीं है यहाँ पे। चलिए क्या नाम है आपका? बताए तो सुनील कुमार। जी सुनील कुमार। रेलवे में इधर भी सफर किए आप? जी। कहाँ से कहाँ तक गए? गोंडा से। कौन सा रेलवे स्टेशन? गोंडा से दिल्ली तक। अच्छा कैसा अनुभव रहा आपका दिल्ली? अच्छा रहा। टिकट कहीं महंगा लगा आपको? हम टिकट लिए ही नहीं। अरे बगैर टिकट के चलिए ये बगैर टिकट के दिल्ली तक पहुंच गए। हालांकि मेरी अपील है बिना टिकट के आप कभी सवारी या कोई यात्रा न करें। चलिए हाँ भाई साहब बताएं जी। आदि पेंशन हर गांव में करीब 200 250 लोगों को मिलते थे। अब ऐसी बात नहीं है। इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने सारे चीजें को बदल दिया। चलिए आपके पास आ रहे हैं दादा। हाँ बताइए क्या? समाजवादी पेंशन की बात करते हैं भाई साहब। समाजवादी पेंशन 500 रुपये आती थी और 250 रुपये वहाँ कमीशन देना पड़ता था, लेकिन आज आप जाइए वृद्धा विधवा पेंशन आती है, आपको किसी को कमीशन नहीं देना। जैसे पेंशनों के बारे में तमाम योजनाएं बीजेपी सरकार में ऑनलाइन हो गई, पहले ऐसा नहीं था। देखिए पहले ऑनलाइन था नहीं है, बिचौलिया कुछ करते रहे हों एक अलग बात है, लेकिन हमारी सरकार साफ सुथरी थी। आज देख लीजिए भाई साहब कि थाना और डाकखाना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे हैं, प्रशासन से कोई लेना देना। ये सब में जो ये बात कह रहे हैं ये सपा राज में थाना वो चलाते थे गुंडे, आज के डेट में प्रशासन चलाता है, थानेदार चलाता है, वहाँ कोई गुंडा थाने पर नहीं बैठता है। और जो ये समाजवादी की बात कर रहे हैं पेंशन वाला, समाजवादी पेंशन का बात कर रहे हैं, पहले समाजवादी पेंशन जो दी जा रही थी वो खास आदमियों को दी जा रही थी। अब जो पेंशन सरकार दे रही है उसको बंद करके वो कोई ऐसा वृद्धा नहीं बाकी है 60 साल या विधवा, उसको पेंशन नहीं दे रही है, और ये खाली उसको खाता बदल कर इधर से उधर कर देते थे। आज के डेट में ऑनलाइन होती है, उसके खाते में तुरंत पैसा पहुंचता है और कहीं घूस नहीं देना पड़ता है। मेरी सबसे अपील है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो सब लोग मतदान के दिन यानी 27 फरवरी को मतदान अवश्य करें। एक बड़ी खबर के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।